कनाडा का सबसे छोटा प्रोविंस है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। इसको PEI कहते हैं। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 1.25 लाख। ठीक होगी जी बात। अच्छा, छोटा प्रोविंस है, पॉपुलेशन भी कम है, इकॉनमी साइज़ भी इसका स्मॉल है। इसने 23 के अंदर एक अपनी फर्स्ट लाइफ के अंदर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट स्टार्ट किया। ठीक होगी बात। अब ये दुबई से स्टार्ट हुआ था 23 में। 24 फेब के अंदर, यानी कि ये जो मंथ चल रहा है, ये इसका आखिरी इवेंट है। दुनिया के इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में किया, जिसमें सिंगापुर भी था। तो अब ये जो फेब वाला हो रहा है आपका 2024 का, इसमें जाकर आपने अपना CV डालना है। CV डालेंगे और शॉर्टलिस्ट होंगे, और सिर्फ वो वाले CVs डालेंगे जिसके प्रोफेशन उस लिस्ट के अंदर है जो उन्होंने दिया है। इसमें मैं आपको मेन प्रोफेशन बताता हूँ। हेल्थ केयर से रिलेटेड है, IT इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। जो ट्रेड प्रोफेशन है जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, रूफर, पेंटर, इस तरह के जितने प्रोफेशंस हैं वो हैं, और भी कुछ हैं प्रोफेशंस। खासी लंबी लिस्ट है इसमें। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप अपना दिफा करें और ये सोचें कि आपको इसमें अप्लाई बेसिकली करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस पे पहले हम फोकस करते हैं कि किसको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कोई डॉक्टर दुबई में बैठा है उसको ज़रूर करना चाहिए। जो दुबई के करीब वाले कंट्रीज़ में बैठा है उसको ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से यहाँ से जा सकता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके इंटरव्यूज़ 2 तरह के होंगे। एक तो इन पर्सन होगा, यानी कि आप आमने सामने, जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो दूसरा हो सकता है वर्चुअल। वर्चुअल ये है कि आप पाकिस्तान में होंगे, इंडिया में होंगे, बांग्लादेश में होंगे, और दुबई से या कनाडा का एम्प्लॉयर इवन कनाडा से ही आपको इंटरव्यू कर लेगा। इस मामले में अभी कोई बात क्लियर नहीं है। ये दोनों ही हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो प्रेफर करें कि आप इन पर्सन आएँ। इसके बारे में वो कोई क्लैरिटी नहीं दी उन्होंने, और कनाडा वाले बहुत कम क्लैरिटी देते हैं अपनी चीज़ों के बारे में। इसीलिए फिर जो गरीब लोग हैं वो लुटते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट खुद ही से अपनी नई नई गेमें बनाना शुरू कर देते हैं। करना ये सबको चाहिए। और नंबर 2 एक याद रखें, जैसे वो बिन अकबर ट्रैवल वाला जुल्किफल खान है, जिसने पिछली दफ़ा न्यू फाउंडलैंड की दफ़ा, जिसकी 5,40,000 पॉपुलेशन थी, और उसने उस वक़्त लिखा था थंबनेल कि लाखों नौकरियां। ऐसे फ्रॉडियों से, धोखाबाजों से और बेईमानों से बचा करें जो सनसनी फैलाकर आपको लूटते हैं। तो ये सनसनी वाले लोगों से बचें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मामले में जनाब जुल्किफल खान साहब ने क्या किया है। उन्होंने ये किया है कि फॉर्म फिल करना आपको सिखाया है, और सारे फॉर्म में झूठ बोलना सिखाया है। जबकि जब हम जाएंगे तो मैंने बहुत डिटेल से सब कुछ बताया है कि कनाडा के लिए झूठ नहीं बोलते, वैसे भी लाइफ में झूठ नहीं बोलते, और मुंह पर दाढ़ी रख कर तो झूठ वैसे भी आप पर ये फ़र्ज़ हो जाता है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप झूठ मत बोलें। ठीक है। अब वो जो उसने झूठ बोले हैं वो सारे के सारे आपको इंशाल्लाह जब वो वीडियो अभी मैं बताता हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात दयानती बताता हूँ कि वो तस्वीरें दिखाकर उन्होंने फॉर्म फिल करवाने की कोशिश की है। फॉर्म तब तक आप किसी को नहीं सिखा सकते कि कैसे फिल हो सकता है जब तक आप खुद जाकर उसको पहले फिल ना करें, समझें ना। जैसे मैंने उनको एक ईमेल की हुई है, अब 3-4 दिन हो गए हैं उनकी ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि मेरी कुछ क्यूरीज थी, इसीलिए मेरी वीडियो भी लेट हुई। जब वो रिस्पांस नहीं आया और मैंने देखा कि बिन अकबर ट्रैवल वाले फिर से लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, और क्या क्या झूठ बोले वो मैंने कुछ उस वीडियोस में बनाए हैं, और कुछ मैं मिस भी कर गया हूँ। लेकिन आप जब वो कंपेयर करेंगे और जब मेरी वीडियो देखेंगे ये, और कंपेयर करके जुल्किफल खान बिन अकबर ट्रैवल वाले की देखेंगे, फिर आप उसे देखेंगे, तो आपको बहुत अफसोस होगा कि किस कदर उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है और झूठ बोलना आप लोगों को सिखाया है। कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी ठीक भी है, बेसिक, लेकिन वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जब देखें, हम अगर दूध के अंदर शराब डाल दें या उसके अंदर कोई नापाक चीज़ डाल दें तो फिर सारे का सारा दूध जो है वो नापाक हो जाता है। इसलिए ऐसे बंदों से बचें। और अब आप ये देखें कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे हमने जाकर क्या लिखना है एग्जैक्टली जैसे मैंने ये वीडियो बनाई थी न्यू फाउंडलैंड के लिए, इस मेरी वीडियो पे चले जाएं। उसी पैटर्न पर CV बनाना है। CV जो ATS है ना, उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ATS CV एक तो उसका स्टाइल है, मोटा मोटा बता देता हूँ, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होती, कोई टेबल, कॉलम्स,
और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं डालते, क्योंकि वो उसको पढ़ नहीं सकता। एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं डालते उसके अंदर। नंबर 2 बात ये है कि उसके बाद जो ATS में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये जुल्किफ़ल खान को इससे पहले तो नाम लेते नहीं देखा आज तक। इसने आज तक हमेशा कैनेडियन स्टाइल CV का है, इसको ATS का नहीं पता था मेरी वीडियो देखने से पहले। अच्छा, बात ये है कि इसकी पिछली किसी वीडियो में आप देख लें, ATS का कोई जिक्र नहीं होगा। बात ये है कि ATS के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो उसका पैटर्न है ना, स्टाइल है कि आपने उसको सिंपल रखना है ताकि ATS उसको स्कैन कर सके सही तरह से। नंबर 2 चीज़ है कि ATS स्कैन क्या करेगा, ATS के अंदर ना ऑलरेडी कीवर्ड्स दिए होते हैं, यानी कि कीवर्ड्स उन लफ्ज़ों को कहते हैं जो पीछे सिस्टम में मौजूद होते हैं। और जब ATS देखता है किसी CV को स्कैन, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हुए, जहाँ पर वो वर्ड्स देखता है उसके हिसाब से CV की रैंकिंग कर देता है। क्लियर है बात जी? तो ये टेक्निकल चीज़ है। और दूसरा, बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वो सिस्टम बताऊंगा और वीडियो ख़त्म हो जाएगी। आपने ये वीडियो गौर से पूरी देखनी है अगर आपने अपने आप को फ्रॉड से बचाना है। जो बंदे CV खुद बना सकते हैं बनाएं, बाकी जहाँ से उनको समझ आती है बनवाएं। मुझे ख़बरदार, आपने अगर CV भेजे कि आप इसको चेक करके बता दें, ये बिल्कुल ही फजूल सी और वाहियात हरकत होती है। ना CV मैं आपके चेक कर सकता हूँ, ना मैं आपको करके दूंगा ना। जब मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ तो उसके बाद जब आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो वो हमेशा पेड होता है। और जितनी डिटेल से और एक एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस पूरे जाके उस पर चैनल पे देखें कि कौन आपको इस तरह से बता रहा है बैठकर। तो और बिन अकबर ट्रैवल वाले का नाम जो मैं इतना ज़्यादा ले रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि वजह ये नहीं है कि ये सिर्फ अकेला ही यूं धोखाधड़ी में मुलविस है। प्रॉब्लम ये है कि एक ही किसी को ना टारगेट किया जा सकता है ताकि आपको पता चल जाए कि ये वो मिसाल है, और इस तरह की और भी सौगातें मार्केट में बैठी हैं ताकि आप अपने आप को बचा लें। अब इसका इवेंट का टाइम क्या है, ये कब तक चलेगा, ये पूरा फरवरी ही चलेगा क्योंकि ये फरवरी का इवेंट है। और एक आखिर में एक और मज़ेदार चीज़ बताऊं कि जब इसने अपनी वीडियो शुरू की तो ये बेसिकली ट्रैवल एजेंट है, और ये भी बड़े मेहरबान हैं, आफ्ताब अली कुरैशी साहब बहुत मेहरबान है हमारे। उन्होंने मुझे बताया, मैं इसको नहीं जानता था। तो उस वजह से मैंने जब इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता ये चला मुझे कि इसको बेसिकली कनाडा से रिलेटेड किसी कंसल्टेंसी का, किसी नॉलेज का कोई आइडिया नहीं है। तो सिर्फ देखें, आप अगर वीडियोस भी बनाते हैं तो कम से कम उसको क्रॉस चेक किया करें, क्योंकि लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। लोग जब हमें देखते हैं और यकीन करते हैं तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन और मिसगाइड करके ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए। अब आप देखें तरीका पूरा, उस लिंक तक कैसे जाना है, CV कैसे अपलोड करना है, और CV बनाने के लिए मैं बता चुका हूँ, मेरी वो वीडियो देखें। और उसके बाद अपना जो प्रोफाइल है वो सबमिट करवा दें। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये कोई वर्चुअल जॉब फेयर नहीं है, ये भी वो बोंगियाँ मार रहा था अपनी वीडियो में। ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट है, सिंपल समझ आई। ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब आप ज़रा वीडियो देखें। तो देखें, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। सूफी साहब की बातों पर यकीन नहीं करना। बिन अकबर ट्रैवल वाले जो हैं, क्योंकि उसने वो फॉर्म खुद फिल किया ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या कुछ है और कैसे करना है इसको। ना उसने करके दिखाया है, और यही उसकी या किसी भी बंदे की ये बददियानती होती है कि वो सिर्फ गाहक घेरना चाहता है, सनसनी फैलाकर लोगों की मदद नहीं करना चाहता। ठीक है, अब आपने कैसे अपना CV और प्रोफाइल अपलोड करना है, ज़रा गौर से देखें। गूगल खोलें, वहाँ पे आप लिखेंगे PEI जॉब फेयर 2024। ये बेसिकली जॉब फेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लिख देंगे ये है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट। सूफी साहब वहाँ पर भी उसको वर्चुअल फेयर ही लगे हुए थे, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं इसमें से पढ़ा, या पढ़ा है तो उसको कुछ समझ नहीं आई। ठीक है, सूफी पे मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा बिन अकबर ट्रैवल वाले जुल्किफल खान के ऊपर, क्योंकि ये मेरे रडार में आ गया और आपको ताकि समझ आए कि ये कैसी इनकम्प्लीट से इंफॉर्मेशन देता है। बाकी साथ साथ इसका तज़किरा जारी रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, PEI का मतलब है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये प्रोविंस है, इसका दुबई में होने जा रहा है वो। जॉब फेयर नहीं, बिल्कुल जॉब फेयर नहीं हो रहा, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट, ये असल में उसका नाम है। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज खुल चुका है। ठीक है, ये इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन आपको ये नीचे जाना पड़ेगा खासा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसको गौर से देखें। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स, इसका मतलब ये एक नहीं थे बल्कि बहुत सारे थे, और अब ये दुबई में हो गए। तो ये .ca वाली वेबसाइट को क्लिक किया करें।
ये मैं आपको पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, क्योंकि कॉम वाली वेबसाइट होती है इंडिविजुअल की। ठीक हो गई जी बात। ये अब आ गया, और ये इसका नाम है, जिसको बिन अकबर ट्रैवल वाला बार बार कह रहा था, फेयर। तो कोई वर्चुअल नहीं है फेयर भाई। वर्चुअल फेयर का मतलब होता है कि जैसे हमने वो किया था न्यू फाउंडलैंड वाला अटेंड, इसमें ये सिर्फ जॉब की रिक्रूटमेंट का जो है ना वो चल रहा है एक इवेंट। बाकी सारे क्लोज हो गए हैं, और सिर्फ इस वक्त फैब वाला इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मिशन हेल्थ केयर इसका नाम लिखा है उन्होंने, लेकिन प्रोफेशन इसमें बहुत है, दुबई के अंदर होगा। और अब हम इसको करते हैं साइन अप। मौलाना साहब की बददियानती देखें आप, यानी कि बिन अकबर ट्रैवल वाले की, कि उसने आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाई और ये नहीं बताया कि जाना कहाँ से। ये देखें जी, इसको साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं। और अब ये गौर से देखें, इसने लिखा है कि आपका जो इंटरव्यू है आपका वो इन पर्सन भी हो सकता है और वर्चुअली भी हो सकता है। ठीक है जी। वर्चुअली का मतलब फिर वही है कि दूर से, या इन पर्सन हो सकता है। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत प्रोफेशन है, अप्लाई करने चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए है। इसमें कोई इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन और इस तरह की कोई चीज़ें मौजूद नहीं है, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। प्रोविंस ये बहुत छोटा सा है। अच्छी तरह इसको गौर से पढ़ें, जो मैं आपको थ्रू आउट दिस वीडियो भी बताऊंगा कि बिन अकबर ट्रैवल वाले ने कितने झूठ बोले हैं उसके अंदर, और आपको भी कहा है कि ये झूठ बोले। इसको गौर से पढ़ें। ये कहते हैं कि इट इज अ सीरियस क्राइम टू लाई, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है अंग्रेज के करीब, हमारे नजदीक तो है ही नहीं ना। और प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टू इंटेंशनली विदहोल्ड और फेल टू सबमिट मटेरियल, दिस इज फ्रॉड। अब बात समझ आई आपको? इसीलिए मैं सबको फ्रॉडिया कहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं देते। इट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन, और इस पे 5 साल का बैन भी लग जाता है। ठीक है जी बात। और ये फ्री है। अगर आप सीवी किसी से बनवाएंगे, जो कि बेसिकली सूफी साहब का ऑब्जेक्टिव था कि वो बनवाएं, तो बच के रहें। अब मैं आपको इनके फील्ड बताता हूँ। सबसे पहले हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर के अंदर देखें, केयर गिवर, रजिस्टर्ड नर्स, डॉक्टर, अदर हेल्थ केयर फील्ड ऑफ वर्क, ये सारे मौजूद हैं। सूफी साहब मोहतरम फरमा रहे थे, बिन अकबर ट्रैवल वाला जुल्किफल खान, कि आपने एक को क्लिक करना है। असल में एटीएस भी इसने पता नहीं मेरे वीडियो से देखा है, इससे पहले इसने कभी एटीएस का जिक्र नहीं किया। आपके जितने प्रोफेशन बनते हैं आप एक ही दफ़ा उनको क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बड़ी जहालत है। उसकी वजह बताता हूँ, जब मैं आप कि क्या करना है, कि अगर आपके ज़्यादा प्रोफेशन हैं तो आप एक्सपीरियंस में वो चीज़ें डाल देंगे। एटीएस रेलेवेंट चीज़ को फिल्टर करेगा, फिल्टर नहीं करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। तो इस बात से सूफी साहब की आपने नहीं घबराना। हेल्थ केयर के बाद फिर प्रोफेशंस हैं ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, मैकेनिक्स के लिए, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, पाइप फिटर्स। अब जो आप हैं ना, अगर आप पेंटर हैं तो पेंटर को क्लिक कर देंगे, अगर आप पेंटर और रूफर हैं तो दोनों को क्लिक कर देंगे, अगर आप रूफर और कंस्ट्रक्शन हेल्पर हैं तो इनको क्लिक कर देंगे, अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन हेल्पर हैं तो उसको रहने देंगे, और अगर कोई अदर ट्रेड है आपका तो अदर ट्रेड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी हैं, जैसे ऊपर था अदर हेल्थ केयर ट्रेड रिलेटेड टू फील्ड ऑफ वर्क। ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए। तीसरी डोमेन जो है वो है आईटी की। इसमें वेब डेवलपर, प्रोग्रामर है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अदर आईटी फील्ड ऑफ वर्क। ठीक होगी बात। फिर आगे हॉस्पिटैलिटी, तो इसमें हाउसकीपर, कुक्स और बाकी जितने किचन हेल्प वगैरह के हैं वो सब प्रोफेशन इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आगे ट्रकिंग, तो ट्रक ड्राइवर्स, डिस्पैचर्स, हैवी ड्यूटी मैकेनिक और अदर ट्रकिंग इंडस्ट्री फील्ड ऑफ वर्क, जो भी इस इंडस्ट्री में ट्रकिंग में आता है, इसके नॉक के अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करना है। फिर लास्ट वन है मैन्युफैक्चरिंग, तो मशीन ऑपरेटर है, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर है, मीट कटर। मीट कटर ये मशीन पे काटने वाला बुचर जो होता है, ये वो होता है। ठीक है जी। अदर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड ऑफ वर्क, अदर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड ऑफ वर्क में जो कुछ आता है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अब हम फर्ज करते हैं कि आप हैं ट्रक ड्राइवर मिसाल के तौर पर, तो इसको क्लिक करें, और मैं फर्ज करें कि ये देखें, अब उसने क्या लिखा है, डू यू हैव अ यूएसए वीजा और यू आर एलिजिबल टू ऑब्टेन अ यूएस वीजा। आप करेंगे आई एम एलिजिबल टू ऑब्टेन, अगर यूएस का वीजा होगा तो आप ये इसको क्लिक करेंगे।
फिर अगर नहीं है तो एलिजिबिलिटी को क्लिक करेंगे, और अगर आप ये बताएंगे नो आई डू नॉट हैव अ यूएसए वीज़ा, जो कि यूजुअली ज़्यादातर लोगों के लिए, तो उसी को आपने क्लिक करना है। ठीक होगी बात जी? तो आपने सूफी साहब जैसे झूठ बता रहे थे, आपने वैसे झूठ नहीं बोलना किसी भी प्रोफेशन के लिए। क्लियर हो गई जी बातचीत सारी? अच्छा, अब जरा देखें ये मशीन ऑपरेटर, फर्ज करें कि मैंने इस पर यहाँ जाकर अपना नेम लिखा। चलें जी, अब आप आखिर में आए तो रिज्यूमे अपलोड करते हैं। मैंने क्योंकि रिज्यूमे अपलोड तो नहीं करना, मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। रिज्यूमे आपने पहले बनाकर रखना है एटीएस स्टाइल के ऊपर, और वो होना चाहिए आपका वर्ड के अंदर या पीडीएफ के अंदर। तो मैं वैसे ही इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें जी, ये कोई ऐसे टूर प्लान एंड डिक्लेरेशन है, इसको मैंने क्लिक किया। उन्होंने रिज्यूमे समझा, क्योंकि उन्हें क्या पता कि ये रिज्यूमे है या नहीं है। उसके बाद इस नीचे वाले को आई एग्री टू द टर्म्स एंड यूज ऑफ एंड प्राइवेसी, तो इसको क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब हम अगले पेज पे चले जाएंगे, और अगले पेज पर आपने ये याद रखना है कि अब क्या करना है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग जनरल क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस। व्हाट इज योर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो आप यहाँ पाकिस्तान कर देंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगी, यूएई, कनाडा और अदर्स। आप चूंकि पाकिस्तान में है तो अदर्स को क्लिक करेंगे। फिर वो पूछेगा प्लीज स्पेसिफाई योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो पाकिस्तान लिखेंगे, ठीक है। आर यू विलिंग टू रेलोकेट टू प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली यस ही लिखेंगे। 2 ही ऑप्शन है, यस और नो। नो करेंगे तो वो फिर आपको बुलाएंगे नहीं। डू यू हैव एन एक्टिव इमिग्रेशन एप्लीकेशन, यानी कि आपने पहले कोई इमिग्रेशन एप्लीकेशन इस प्रोविंस के लिए, पीएनपी के लिए, किसी और स्ट्रीम के लिए दी है? अगर दी है तो यस करेंगे, नहीं दी तो नो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है जिसके साथ स्टार होता है ना, स्टेरिक वाले क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, इनके बगैर आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। आर यू बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 59, तो 59 का मतलब है 60 साल से नीचे वाला जो बंदा भी है वो सब इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और 18 साल से आपकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए। जो पूरे 60 का हो गया या उससे ऊपर हो गया वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक हो गई जी बात यहाँ तक? अब मैं आपको बताता हूँ कि सूफी साहब ने, यानी कि बिन अकबर ट्रेवल वाले ने और क्या झूठ बोले। अब देखें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपने झूठ नहीं बोलना। अब आपको पता नहीं आइटम इसकी नजर आ रही है कि नहीं। एक लिखा है नो, कि मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो नो करने का आपको डिसएडवांटेज होगा। एक लिखा है यस बेसिक, तो ये कम से कम जरूर क्लिक करें। सूफी साहब ने कहा यस बेसिक क्लिक कर दें। बेवकूफ़ आदमी अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट किस्म की लैंग्वेज होगी ना। फिर है यस इंटरमीडिएट, अगर आपकी अच्छी है, थोड़ी सी बेहतर इंग्लिश है, दरमियानी सी, तो इंटरमीडिएट कर दें, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यस एक्सपर्ट कर दें। ठीक होगी जी बात? तो मैंने इसको यस एक्सपर्ट कर दिया। फ्रेंच प्रोफिशिएंसी नहीं है, और अगर किसी की है तो वो इसको कर देगा, और उसमें भी ऐसे ही 3 ऑप्शंस होंगी जैसे इंग्लिश के लिए थी। इन्होंने कोई आइल्ट्स आपसे भी फिलहाल नहीं मांगा, और इसलिए को मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कभी भी आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट ऐसा जॉब के लिए नहीं होती अनटिल अनलेस कि आपका एम्प्लॉयर आपसे एग्रीड है। आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फुल टाइम इन पीईआई? यस, इसको क्लिक कर दें। यस और नो 2 ही ऑप्शन है। हाउ मेनी इयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग टू? ठीक है जी, तो आप जो अप्लाइंग टू कर रहे हैं पोजीशन, आप इसमें 1 ईयर की ऑप्शन है। अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर करें, 2 to 4 ईयर्स है तो वो करें, अगर 5 ईयर्स और प्लस है तो वो करें। यहाँ पर बिन अकबर ट्रेवल वाला ये कह रहा है कि आप 5 ईयर्स प्लस कर दें, जबकि आपको मैं स्टार्ट में दिखा कर आया हूँ कि इन्होंने कहा है झूठ मत बोलें, और मौलवी दाढ़ी रख कर भी झूठ बोल रहा है। मतलब मौलवियों से मैं माजरत चाहता हूँ, मतलब दाढ़ी रख कर भी झूठ बोलना और लोगों को कहना ये कर दें, ये कैसे कर दें। तो जिस तरह का एक्सपीरियंस होगा उतना ही लिखना है, उससे कम या ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि झूठ नहीं बोलते पाकिस्तानी इंडियंस, इन हरकतों से बाज नहीं आते। ठीक होगी जी बात? चले मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि मेरा 5+ ईयर है इसलिए। व्हाट इज़ योर करंट पोजीशन, तो मैं फॉर एग्जांपल अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कि जाली इनको जो है ना डॉक्यूमेंट्स दे दूँ, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड लिखने के बाद लिखा है व्हाट आर योर प्रीवियस पोजीशन हेल्ड। अब मैं अगर फर्ज करें यहाँ पर लिख देता हूँ एक मैनेजर, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। एक मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल। तो आपकी जो होंगी आपने वही लिखनी है। तो इस तरह से आपने लिस्ट डाउन कर देनी है, ठीक है। आप उसको डेट्स के साथ भी कर सकते हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें, यानी कि सबसे पहले वाली पहले, बाद वाली बात के अंदर।
ठीक हो गई जी बात। अब नीचे ज़रा तशरीफ़ लाएं। यहाँ पर भी बेनकबर ट्रैवल वाले ने बहुत दफ़ा झूठ बोला, बल्कि मुझे इनका नाम बताया। एक बड़े मेहरबान है मेरे, बहुत अच्छे वो कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पर, कुरैशी साहब ने ना, आफ्ताब अली कुरैशी साहब। ठीक है, उन्होंने मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दी तो पता चला कि ये ट्रैवल एजेंट है। अदरवाइज मुझे नहीं पता था इन साहब का ये कौन है। बहरहाल ट्रैवल एजेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, झूठ बोलना बुरी बात और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देना बुरी बात है। अब एजुकेशन टेस्टिंग एंड credentialing. Have you successfully completed at minimum a secondary school diploma? एट मिनिमम का मतलब ये है कि भाई आपने, असल में ना गोरे के पास दो ही है एजुकेशन। आपने 8वीं पढ़ी है, 9वीं पढ़ी है, 10वीं पढ़ी है, 11वीं पढ़ी है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं जब तक आपने 12 जमातें नहीं पढ़ी। इसलिए मैं बार बार ना 12 जमातें बताता हूँ पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म की है ना। कोई एडेक्सल सिस्टम है, कोई आईबी सिस्टम है, कुछ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का सिस्टम है, वो एओए लेवल्स वाला, हमारा अपना बोर्ड सिस्टम है। तो अगर आपने 12 जमातें एटलीस्ट पढ़ी हैं या उससे ज़्यादा पढ़े हैं, आपने पीएचडी भी की है, तो यस कर देंगे। अगर आपने 12 से कम जमातें पढ़ी हैं तो नो करेंगे। सूफी साहब फरमा रहे हैं कि आप हर हाल में इसको यस करेंगे, जबकि ये जहालत है और ये बेईमानी है और झूठ आपने नहीं बोलना। ठीक है, तो मैं इसको यस कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने इसको नो लिखना है। उसने फिर पूछ लिया है कि अच्छा, अगर आप अब देखें, मैं इसको मैं ना नो करता हूँ। नो करूंगा तो उन्होंने आगे क्वेश्चन ही कुछ नहीं पूछा ना, क्योंकि आपकी एजुकेशन नहीं है। देखें, प्लम्बर, रूफर, इलेक्ट्रिशियन, केयर गिवर में कुछ जॉब्स के लिए चाहिए होती है 12 जमातें, कुछ में नहीं चाहिए होती। तो इस तरह से बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें है जो एजुकेशन चाहिए, जिसमें एजुकेशन ना भी हो लेकिन इंग्लिश का लेवल अच्छा हो तो काम इंशाल्लाह आपका ज़रूर चलता है। तो अब मैं ज़्यादा पढ़ा तो यस किया तो आगे एक और खुल गया ड्रॉप बॉक्स कि व्हाट इज़ योर हाईएस्ट एजुकेशन। अब फिर वो उसी तरह आ गया कि आपने कहीं से वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग ली है, अप्रेंटिसशिप, बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, डॉक्टरेट की है, अदर्स की है। ठीक है जी, मैं मास्टर्स को क्लिक कर देता हूँ। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस रिक्रूटमेंट मिशन, कैसे पता चला आपको? तो आप, इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप लिख दें कि मुझे ये पता चला है फ्रेंड्स एंड फैमिली या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सबसे ऊपर है, उसी को क्लिक करें क्योंकि आजकल सब कुछ है। अच्छा, जैसे मैंने सोशल मीडिया को क्लिक किया तो उसने कहा कि कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट है। तो यहाँ पर हम फंस जाएंगे। तो फंस क्या जाएंगे, मतलब लिख दें, कोई ट्विटर लिख दें, वो लिख दें, फेसबुक लिख दें, यूट्यूब लिख दें, गूगल लिख दें, कुछ लिख दें। लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना वो फ्रेंड्स एंड फैमिली का बताता हूँ और अपनी जान छुड़वाता हूँ कि मुझे किसी जानने वाले ने बताया। ठीक है, मुझे बिन अकबर ट्रैवल वालों ने बताया, आप ये समझ लें। आखिरी क्वेश्चन ये है कि इफ सिलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू विल यू बी एबल टू अटेंड इन पर्सन इन दुबई। तो देखें, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दुबई का खर्चा जो है ना वो आप सुनते जाएं। कम से कम दुबई का ट्रिप आपको 3 लाख से ऊपर का पड़ेगा इंटरव्यू देने जाएं। तो जो पाकिस्तान में बैठे हैं, दुबई वाले, जो कतर वाले, साथ अमान वाले हैं, वो तो करीब करीब है, बल्कि कतर भी थोड़ा सा दूर है। अमान और दुबई वाले तो पास पास ही हैं। ओमान और इसके अलावा जो कतर वाले हैं वो उनको दूर से आना पड़ेगा। तो आप यस करें अगर आप जा सकते हैं। सूफी साहब ने कहा जी आप इसको ज़रूर कर दें। हाँ, उससे फ़ायदा तो ये होगा कि वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इस बात पर। लेकिन अगर जेब में 3 लाख नहीं है किसी बेचारे प्लम्बर के, इलेक्ट्रिशियन के, केयर गिवर के, ठीक है ना, किसी मैन्युफैक्चरर के, कंस्ट्रक्शन हेल्पर के, वो बेचारा वहाँ पर क्या करेगा? तो यस करें या नो करें, उससे आपकी एप्लीकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जो है ना वो उस पर चेक कर सकते हैं आपके स्किल्स को। ठीक होगी जी बात। अब यहाँ पर आकर मेरा ये वाला काम ख़त्म हो गया। तो सूफी साहब ने जो झूठ बताए हैं वो आपने बिल्कुल नहीं बोलने हैं। आपने एग्जैक्टली वो चीज़ बतानी है जो आपके पास है। अगर आपके 3 लाख नहीं है, मुश्किल होगी, इंटरव्यू देना है। देखें, जॉब की गारंटी नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू के लिए 3 लाख रुपए लगाने हैं, 1 लाख से ऊपर का टिकट है। ठीक है, 700-800 का आपको मिल जाता है दिरहम का ये विजिट वीज़ा। और आप समझ लें कि वहाँ जाकर आपने को 2-3 दिन रहना है, खर्चा भी करना है, तो वो फिर समझ लें 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा है। सेव एंड कंटिन्यू। चलो जी, मुबारक हो, हमारी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। और उन्होंने कहा कि हम आपके प्रोफाइल को रिटेन रखेंगे और अगर कोई एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपको कांटेक्ट कर लेगा।